गुणस्थान नंबर 2 अर्थात सासादन गुणस्थान में जो जीव है उसकी स्थिति क्या है, वो कैसा है, उसका परिणाम कैसा है आदि को बतलाने के लिए आचार्य महाराज अगली गाथा कहते हैं। गाथा नंबर 20। सम्मत्त रयण पब्बय पब्बय सिहरादो मिच्छ भूमि समभि मोहो णासिये सम्मत्तो सो शासननामो शासननामो मुनि यब्बो मुनि यब्बो सम्मत्त रयण पब्बय सिहरादो मिच्छ भूमि समभि मोहो णासिये सम्मत्तो सो शासननामो मुनि यब्बो। उच्चारण लिखें। सम्मत्तरयण पब्बय सिहरादो मिच्छ भूमि समभिमुखो समभिमुहो णासीये सम्मत्तो सो शासननामो मुनि यब्बो। सम्मत्तरयण पब्बय सिहरादो मिच्छ भूमि समभि मोहो णासिये सम्मत्तोसो शासननामो मुनि यब्बो। एक एक शब्द अच्छी तरह देखें। कहते हैं सम्मत्त अर्थात सम्यक्त रूपी, रयण पब्बय रत्न पर्वत पर्वत अर्थात सम्यक्त रत्न रूपी पर्वत के सिहराधो शिखर से, सम्यक्त रूपी रतन के शिखर पर्वत के शिखर से, शिखर मतलब सबसे ऊंचाई से, सिहराधो मिच्छ भूमि समभि मोहो, मिच्छ अर्थात मिथ्यात्व की, भूमि के, समभि मुखो अर्थात सम्मुख, सम्यक्त के पर्वत रूप, सम्यक्त रूपी रत्न के पर्वत के शिखर से कोई गिरा है और मिथ्यात्व की भूमि के अभिमुख है अर्थात उसका मुंह नीचे की ओर है, ऐसा जीव नासीये सम्मुत्ति अर्थात नासित सम्यक्तः, सम्यक्त जिसका नष्ट हो गया है, क्योंकि सम्यक्त के पर्वत से च्युत हो गया है तो सम्यक्त के पर्वत से छूट गया है। सा शासन नामा मंतव्य सो शासन नामो मुनि यब्बो, वह शासन नामक अर्थात सासादन नामक गुणस्थान वाला कहा जाता है। सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत के शिखर से गिरकर जो जीव मिथ्यात्व रूपी भूमि के सम्मुख हो चुका है, अतएव जिसने सम्यक्त की विराधना नाश कर दी है, नाश कर दी है, सम्यक्त का नाश कर दिया है या सम्यक्त की विराधना कर दी है और मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया है, उसे सासादन या शासन गुणस्थान वर्ती कहते हैं। अच्छी तरह उदाहरण आप स्वयं बनो। मानो कोई जीव पर्वत पर चढ़ रहा था और पर्वत के शिखर पर पहुंचा और जैसे ही पैर वहां रखा और वो चट्टान टूट गई।
चट्टान टूटी और वो खिसकना चालू हुआ। अब जितना लंबा ये गैप है यहां से यहां तक का, यहां से खिसक तो गया और यहां तक नहीं पहुंचा लास्ट पॉइंट तक, तो सम्यक्त की चोटी छूटने से नसित सम्यक्त्व, सम्यक्त की विराधना हो गई और मिथ्यात्व की भूमि को नहीं छुआ, इसलिए वह क्या बन गया, उसके अभी मिथ्यात्व ही नहीं है, इसलिए बीच की स्थिति बनी। उस स्थिति का नाम है नासित सम्यक्त्व, अर्थात नष्ट हो गया है सम्यक्त्व जिनका, ऐसे द्वितीय गुणस्थानवर्ती को सासादन गुणस्थानवर्ती कहते हैं। सासादन मतलब, सा मतलब सहत या सम्यक्त्व और आसाधन मतलब होती है विराधना या नाश। तो सम्यक्त की विराधना से जो युक्त हैं, सम्यक्त के नाश से जो सहत हैं, उनका नाम है, उनका नाम क्या है, सासादन या फिर शासन। ऐसे दो नाम उनके इन आगम ग्रंथों में बतलाए गए हैं। ओम सिद्धम।